अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है हम लोग सीखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग्स। देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो होता है ना, ये होता है कि कैसे कुछ एरर्स को या फिर एक रन टाइम एरर्स को तुम कैसे हैंडल कर सकते हो। एक तो देखो सिंटैक्स एरर्स होते हैं, ठीक है ना। हमारे पास ना एरर्स की भी कुछ इकसाम होती हैं। एरर का मतलब पहली बात तो होता है समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग दैट डिस्टर्ब डिस डिस्टर्ब दी प्रोसेस। अब देखो ये कुछ भी हो सकता है। इसके मेरे साथ दो, आप समझ लो बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है हमारे पास एक सिंटैक्स एरर और एक हमारे पास हो सकता है रन टाइम एरर। देखो सिंटैक्स एरर्स तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सही है। सिंटैक्स एरर्स फॉर सपोज अगर मैं ये डालता हूँ हैशटैग इंक्लूड के बाद कुछ नहीं लिखता, यूजिंग लिख देता हूँ नेम स्पेस लिख देता हूँ std। फिर उसके बाद मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये करता हूँ और क्या करूँगा, मेन लिख दूंगा, int भी नहीं लिखूंगा, मेन लिख दूंगा, ये डाल दूंगा, ठक करूँगा, ये कट कर दूंगा, सी आउट करूँगा, एरर। अब देखो कितने सारे, अब मैं इसको चलाऊंगा, जब मैं इसको चलाऊंगा तो पहले ही दबा के ढक ढक करके एरर्स आएंगे। ये चलाया ढक 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 एरर्स। पहली बात तो तुमने फाइल नेम मेंशन नहीं किया, एरर। दूसरी बात तो कि भाई इन फंक्शन इंट, आपने भाई इंट तो लिखा ही नहीं। तीसरी बार सी आउट तो भाई आप कैसे करोगे, ये कैसे कर रहे हो, कोई आईओ स्ट्रीम तो है ही नहीं। एंड आखिरी बात कि भाई तुमने तो ब्रैकेट दिया ही नहीं, तो बंद कैसे कर रहे हो। ये देखो एक्सपेक्टेड ये कर रहा था, ये लाइन 8 के अंदर। तो हम सिंपल ये लगा देते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं, हम इंट लगा देते हैं। इंट में ज़रा हमने गलती कर दी, ये लगा देते हैं। अब यहाँ पर पहले कोई फाइल नेम तो देंगे, और फाइल नेम भी देना तो एक साथ दो एरर सॉल्व कर लेते हैं। सी आउट वाला भी सॉल्व हो गया, फाइल नेम वाला भी एरर सॉल्व हो गया। अब ढक करो, ये तुम्हारे पास चल गया कोड, सही है। तो ये था सिंटैक्स एरर। अब सिंटैक्स तो चलो हम हैंडल करते हैं क्योंकि रन टाइम पे हमें पता चल जाता है। वैसे तो बेसिकली मैं एक चीज़ वैसे चेक करना चाहूँगा, हाउ अनडिसेबल, एक चीज़ देखूँ, हाउ, तो भी ज़रा मेरे साथ देख लो, हाउ टू, आमतौर पे सबके साथ ही गलती होती है, हाउ टू अनडिसेबल एरर शोन इन VS कोड। अब असल में मैंने डिसेबल कर दिया था एंड रिस्टोर करने के लिए सिंपल बोलता है शिफ्ट करो, शिफ्ट के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट P दबाओ। इसको कॉपी कर लेते हैं, क्लिक टॉगल बैक ऑन, ठीक है, कॉपी शिफ्ट कंट्रोल P एंड सबसे पहले ये बंद कर दें। ओके ओके, शिफ्ट करो, कंट्रोल करो एंड P दबाओ, ये डालो। फिर अब ये देखो ना, ये डिसेबल हुआ है सीक्वल्स। अब यहाँ पर कट किया तो ये बताता है, यहाँ पर ये कट किया, ओके, ये क्यों नहीं आ रहा हमारे पास। वापसी एक दफ़ा वहाँ पर करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल P, डिसेबल क्यों हुआ है, डिसेबल एरर, नहीं डिसेबल नहीं, सब सही चल रहा है। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब चलो मेरी ही सेटिंग कोई होगी। लेकिन हाँ, आमतौर पे VS कोड में तुम सिंटैक्स एरर करते हो ना, VS कोड तुम्हें खुद ही बता देता है मेरे भाई यहाँ पर कोई एरर है, उस एरर को तुम ठीक कर दो, ठीक है। ये सिंपल तुम्हारे पास होती हैं चीज़ें। तो ये तो हमारे पास सेट हो गया। अब हमारे पास एक होता है एक्सेप्शंस, कुछ ऐसी एक्सेप्शंस जो ना हमें रन टाइम पे पता चलती हैं, सही है ना। रन टाइम पर वो एक्सेप्शंस कैसे पता चलती हैं, और चलो रन टाइम पे अगर एक्सेप्शन आ भी जाती है तो उसे हैंडल कैसे किया जाएगा। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पर पता है क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इंट डालता हूँ। इंट डालने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सा, इसको चलाते हैं। इसको जब चलाया इंट डालने के बाद, अच्छा यहाँ पर इस वाले में एरर नहीं है, वरना एक एरर आता है कि भाई तुम ना इसको खाली नहीं छोड़ सकते। ये जो है ना सा, इंट सा तो बना दिया, लेकिन सा के अंदर तुम्हें कुछ डिफाइंड करना होगा। फॉर सपोज अगर मैं अनडिफाइंड लिख देता हूँ, आमतौर पे जावा पे हम अनडिफाइंड लगा देते हैं, अनडिफाइंड यहाँ लिख दो तो क्या होगा, और देखो एरर आ गया, बोलते हैं अनडिफाइंड क्या लगाया हुआ है, मतलब मुझे समझ नहीं आया। तो ये कुछ हमारे पास एक एरर आता है जब ना हमारे पास हम ना कोई डिफाइन ना करें। ये अब C++ में नहीं आ रहा, वहाँ आमतौर पे जावा में आता है। लेकिन इससे तुम एक बात समझ गए कि भाई हम समझ गए रन टाइम एरर्स जो हमें पता नहीं चलते कोडिंग के वक्त, VS कोड भी नहीं बताता हमें। तो ये एरर सिंटैक्स बेस्ड नहीं होते, ये ऐसी एक्सेप्शंस होती हैं जो कुछ भी हो सकती हैं। कभी कभी एक्सेप्शन आ जाए तुम्हारे पास कि तुम कहते हो कि अगर मेरा जो कोड है वो ना 0 से 10 तक की वैल्यूज़ हों,
लेकिन कोई कोडर तुम्हारा 100 वैल्यू डाल देता है, तो एक एक्सेप्शन नहीं हो गई। तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। सही है, हम यूज़ करते हैं ट्राई। ट्राई वो होता है कि भाई इसके अंदर तुम कोड लिख दोगे अपना। सही है, अगर उस कोड में कोई एक्सेप्शन आती है ना, तो तुम उस एक्सेप्शन को हैंडल करते हो कैच ब्लॉक के अंदर, कैच। सही है, अब तुम एक्सेप्शन थ्रो कैसे करते हो? फॉर सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इंट a इज इक्वल्स टू 2 एंड मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ़ a इज इक्वल्स टू 0, तो फिर थ्रो कर दो। थ्रो कर दो क्या? थ्रो रॉन्ग। अब यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर मैं सिंपल लिख सकता हूँ, अपने पास 4 कॉन्स्ट लगा सकता हूँ, क्योंकि अब देखो, अब एक चीज़ देखो, मैं 4 कॉन्स्ट क्यों लगा रहा हूँ? कॉन्स्ट 4 ये तब यूज़ होता है, कॉन्स्ट 4 फिर उसके बाद स्टार लगा दो। स्टार के बाद तुम ना लिख दो मैसेज, कोई भी अपनी तरफ से तुम वेरिएबल नेम दे सकते हो, फिर सी आउट कर दो मैसेज। सी आउट तुमने मैसेज कर दिया, तो अब देखो क्या होता है, अब एरर तुम्हारे पास आ जाएगा, और एरर जैसे नहीं आएगा क्योंकि मैंने ये 0 रखा ही नहीं ना, इस 2 को मुझे 0 करना होगा, इसको 0 कर दिया, अब मेरे पास आ जाएगा रॉन्ग। रॉन्ग आ गया, तो ये कैसे हुआ? ये होता है मैसेज एरर। यानी जब भी तुम कोई मैसेज का एरर थ्रो करते हो, कैच के अंदर तुम ये सिंटैक्स लिखते हो कॉन्स 4 स्टार मैसेज, फिर वो तुम्हारा जो एरर तुमने थ्रो किया होता है वो यहाँ आ जाता है। यानी हमने लिख दिया कि भाई यहाँ हम कल को रॉन्ग की जगह ये भी लिख सकते थे, डू नॉट एंटर 0, डू नॉट एंटर 0। तो ये था तुम्हारे पास ऑप्शन कि भाई हाँ ये कस्टमाइज हमारे पास एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, इसके अलावा तुम चाहो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बना सकते हो। सही ना? अब ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैचेस भी हो सकते हैं ना, मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैचेस। वो कैसे होंगे? Ctrl+Z, सिंपल यहाँ पर कैच लिख दो, ठक ठक ठक, एंड एग्जैक्ट इसी को तुम अगर चाहो ना कॉपी कर सकते हो। नहीं, कॉपी यहाँ से नहीं करो, इसको अगर ऐसे करके मैं अल्ट करके करूँ, अभी भी मिस्टेक हो रहा है कोई ना कोई। हाँ, मिस्टेक कोई ना कोई नहीं हो रहा, ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये होता है मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। कभी कभी मेरे पास होता है एक एक्सेप्शन नहीं हो, मल्टीपल, कोई मैसेज एक्सेप्शन नहीं हो सकती, कोई नंबर एक्सेप्शन हो सकती है, कोई फ्लोट एक्सेप्शन, कोई बूलियन एक्सेप्शन हो सकती है, तो मैं उसे कैच कर सकता हूँ। और एक टाइप ऑफ एक्सेप्शन भी लिख देता हूँ, ये अगर तुम 000 लिखोगे ना, ये हर तरह के एक्सेप्शंस को कैच करेगा। ठीक है, तो अब मैं नोट्स खोलता हूँ। नोट्स में तुम्हें पता चल गया कि भाई एक्सेप्शंस क्या होते हैं, हैंडल्स क्यों इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। ताकि देखो, हैंडलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि तुम कहते हो कल को तुम्हारा एक प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है एंड उसके बीच में कोई एक्सेप्शन आती है, तुम्हें चाहिए कि वो तुम्हें रीज़न बता दे एक्सेप्शन का और अपना कोड आगे चला दे। यानी फॉर सपोज कोई बड़ा कोड है, बड़ा कोड चल रहा है, अब बीच में कोई एक्सेप्शन आ जाती है कि भाई ये नेम गलत है, वो नेम गलत वाली एक्सेप्शन मुझे प्रिंट करके दिखा दे, लेकिन मेरा कोड कंटिन्यू होता रहे। तो ये हो सकता है। जैसे कि एक मज़े की बात बताऊं, इसके बाद मैं सिंपल ये लिख सकता था, सी आउट हेलो। यानी आपको पता है एरर आता है, आप बोलोगे साल भी एरर आता है ना, तो कोड वहीं रुक जाता है। लेकिन जहाँ चला के देखो ना, वैसे एरर आना चाहिए क्योंकि मैंने अभी तक कैच ब्लॉक्स एम्प्टी छोड़े हैं। तो अभी तक जो कैच ब्लॉक्स एम्प्टी छोड़े ना, उनको मैं दे देता हूँ ये सिंपली। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको अभी दे देते हैं ये, अब दे Ctrl+Z, इसको अभी दे देते हैं ये। अब यहाँ पर इसको चला के दिखाता हूँ, तो यहाँ देखो कितना मज़े का सीन नहीं हो गया। मतलब ठीक है, मेरा एक बहुत बड़ा कोड है, इस ट्राई के अंदर पता है मैं क्या लिखता हूँ? इस ट्राई के अंदर मैं वो कोड लिखता हूँ कि मुझे डर है कि इसके अंदर कल को एक्सेप्शन आ सकती है। तो मुझे ये है कि भाई कल को, जैसे ये एक्सेप्शन क्या हो सकती है कल को, कि कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारे पास हो सकती है प्रोग्रामिंग, कॉम्प्लिकेटेड कोई रिजल्ट हो सकता है। तुम कहते हो अगर ये कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट आता है ना, तो इसको ट्राई के अंदर डाल दो। कल को अगर ये रिजल्ट मेरे मन मुताबिक नहीं आया, तो मुझे एक एक्सेप्शन आ जाएगी कि साहिल भाई ये रीज़न है कि तुम्हारे पास ये वजह है। तुम रीज़न खुद भी लिख सकते हो, क्या पता डिविजिबल ना हो, क्या पता नंबर गलत हो, क्या पता करेक्टर डाल दिया हो, क्या पता फॉल्स हो। तो ये सब तुम लिख सकते हो, और कल को तुम्हें रीज़न भी पता चल जाएगा भाई मेरा जो आंसर है वो इसलिए प्रिंट नहीं हुआ कि ये एक्सेप्शन है, एंड जो दूसरे आंसर्स हैं वो प्रिंट हो गए क्योंकि मेरा कोड एक्सेप्शंस के अंदर था। तो इजीली मेरा जो एक्सेप्शंस थी वो साइड हो गई, एंड जो मेरा ओरिजिनल, जो मेरा कोड सही चलना चाहिए था वो चल गया। सिंपल, मतलब सिंपल ट्राई के अंदर तुम वो कोड लिख दिया जो तुम्हें पता है कल को इसके अंदर एक्सेप्शंस आएंगी, वो तुमने ट्राई के अंदर लिख दिया, एंड उसको हैंडल तुमने कर दिया कैश के अंदर डाल के, एंड उसके अलावा जो कोड तुम्हें पता है स्मूथ चलेगा वो तुमने बाहर लगा दिया। यानी ट्राई वाले सारे कोड्स तुम्हारे चले गए, कैच वाले सारे चले गए, एंड एंड वाला भी तुम्हारा चल गया। सिंपल सीन।
तो ये था तुम्हारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग का इसने मुझे ना, अब मैं नोट से ज़रा अच्छे से पढ़ाता हूँ, बिकॉज इन द एंड ये बहुत आसान, बहुत छोटा टॉपिक है लिटरली। तो हम नोट से इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे। एक्सेप्शंस देखो, हमें पता है एरर्स या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स दैट अकर्स व्हील अ प्रोग्राम रनिंग। हमें पता है प्रोग्राम जब रन होता है तब एक्सेप्शंस आते हैं। तो हमें पता था कि भाई C++ क्रैश ना हो जाए, हमारा आगे का कोड चल जाए, पीछे का जो कोड जहाँ एरर है वहाँ पर एक्सेप्शन में प्रिंट करके दिखा दे, बस सिंपल। तो अगर हमारे पास एक्सेप्शन होती है तो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास एंटर करो 0 से या 10 के दरमियान नंबर। कल को एक्सेप्ट विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, भाई नहीं तुमने गलत वैल्यू डाल दी है। लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करेगा, एरर डिटेक्टेड डिस्प्ले कर देगा, मैसेज प्रोग्राम कंटिन्यू, जो मैंने बोला। अब ये क्यों ज़रूरी है, हमने बोल दिया भाई प्रोग्राम बचने से, हमें हैंडल करने के लिए अच्छा है, डिबगिंग के लिए अच्छा है, ये सारी प्रोग्रामिंग की चीज़ है। कीवर्ड जो मैंने बताए थे, ट्राई, कैच एंड थ्रो। ट्राई के अंदर हम सेंसिटिव कोड लिखते हैं, कैच के अंदर जो कोड है उसको हैंडल किया जाता है, एंड जो थ्रो है, थ्रो के अंदर हम वही थ्रो जब भी लिखेंगे वो मैसेज कैच के अंदर चला जाएगा। सिंपल सीन, सिंपल इसका वर्क फ्लो देखो। ट्राई करो, कोई एरर आ गया ट्राई के अंदर तो फिर थ्रो कर दो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किसने कैच की, तो देखो ना कितना इजी है, थ्रो करते हो कैच करता है, सही है। थ्रो किया, कैच हुआ, हैंडल एरर, सही है। अब ट्राई के अंदर तुमने रिस्की कोड लिखते हो, ठीक है ना। रिस्की कोड फॉर सपोज यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब आप एक चीज़, ये वाला कोड तुम्हें दिखाता हूँ, ये बड़ा मज़े का है। इसको अगर मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर इस कोड को समझाता हूँ, अभी के लिए जितना भी कोड है ना, इस कोड को भूल जाओ। Ctrl+Alt+K कर दिया। अब मैं ज़रा इस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर दूँ, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया। अब देखो कैट ट्राई के अंदर तो मैंने लिख दिया सी आउट प्रोग्राम स्टार्टेड। अब आप बोलेंगे साहिल भाई इसमें क्या बड़ी बात है, मतलब कोई प्रोग्राम तो चल गया, कोई एरर आएगा ही नहीं। चला के दिखाते हैं, हमारे पास प्रोग्राम स्टार्टेड एंड हेलो आएगा, और ऑफ कोर्स प्रोग्राम स्टार्टेड एंड हेलो आ गया। तो इट्स इजी सीन साहिल भाई, बहुत मज़े का सीन आपने बोल दिया। लेकिन अगर मैं चाहूँ ना, अब आप बोलेंगे ये ट्रिपल डॉट्स क्या है। ट्रिपल डॉट्स मैंने समझाया कि अगर मैं कोई थ्रो कल को कुछ कर दूंगा ना, कोई भी, तो ट्रिपल डॉट्स उसको एरर समझ लेगा, सही है ना। फॉर सपोज अगर मैं कहता हूँ प्रोग्राम स्टार्टेड तब आया मेरे पास, या अभी अभी ना ये नोट्स के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि इन दैंड ये तो मैंने तुम्हें सिखा दिया था ना। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ट्राई क्यों यूज़ करते हैं कि भाई सपोज करो तुम्हारा यूज़र कोई इनवैलिड वैल्यू डालता है, तो भाई हमारा प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा, सिंपली हैंडल हो जाएगा। कैच ब्लॉक वो जो हम थ्रो करते हैं ना उसको हैंडल करता है। फॉर सपोज हमारा कोड है, अब उस कोड के हिसाब से हम जो जो हम थ्रो करते हैं ना एक्सेप्शन, उसके हिसाब से हम एक टाइप लिखते हैं और एक वेरिएबल नेम देते हैं कैच के अंदर, सही है ना। लेकिन टाइप एंड वेरिएबल नेम देने की हमें ज़रूरत नहीं होती इस ट्रिपल के अंदर। आमतौर पे हर एक थ्रो का अलग तरीका होता है, यानी हर एक थ्रो की अलग टाइप्स होती हैं। लेकिन कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि हमें उसका नहीं पता होता, हम सिंपल लिखते हैं कि मैसेज डिस्प्ले आ जाए एरर। मुझे नहीं पता वो मेरे पास किस टाइप का एरर होगा, बस एरर आ जाए तो मैं यही लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक मज़े का सीन हो गया। अब ये कहता है कि भाई थ्रो 404। 404 क्या है, एक इंटीजर टाइप है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको अभी के लिए ऐसे करो, एंडल। एंडल करने के बाद यहाँ लिख दो थ्रो 404। अब देखो थ्रो 404 होगा ना, ये कर देगा सिंपल, ये कैच कर लेगा, ये बोलेगा हाँ साहिल भाई आप बिल्कुल सही कह रहे थे, एरर है थ्रो 404। अब ये इंटीजर टाइप था, इसने क्यों कैच कर दिया, जो मैंने कहा था ट्रिपल डॉट सबके लिए काम कर जाएगा, वरना मैं इंट लिख सकता था, इंट, और इंट के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता था, वेरिएबल टाइप इंट के अंदर मैं डाल सकता था यो। अभी भी ये काम करेगा क्योंकि इंटीजर टाइप है कैच ब्लॉक, तो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये चल जाएगा, सही है ना। एरर तब भी प्रिंट हो गया। अब आप बोलेंगे साहिल भी कैसे, देखो हम जो यहाँ पर टाइप लिखेंगे ना, और कल को थ्रो भी उसी टाइप की चीज़ हो रही है, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अगर मैं चाहूँ 404 प्रिंट भी कर सकता हूँ, मैं यो लिख देता हूँ। तो अब ना सिर्फ ये पता कैसे चलेगा, थ्रो जब होगा 404 तो हमारे पास कैचेस में सर्च होगा कि भाई कोई टाइप है इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप मिल गया तो इस कैच ब्लॉक को चलाएंगे, और इस कैच ब्लॉक के अंदर जो हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा है ना 404, वो यो के अंदर आ जाएगा। तो ना सिर्फ अब मेरा इंटीजर टाइप में एरर चलेगा, मेरा यो भी चल जाएगा। यो जो 404 था, एरर 404, एरर 404, इजी सीन्स, सही है ना। तो ये हमारे पास सिंपल सीन था। अब अगर मैं इसे फ्लोट टाइप करता ना, देखता ये चलता नहीं। अगर ये फ्लोट टाइप होता ना, ये एरर चलता ही नहीं, चलता ही नहीं। टर्मिनेट कॉल्ड आफ्टर थ्रोइंग एन इंस्टेंस ऑफ इंट।
ये कहता है कि भाई तुमने जब इंस्टेंस जब तुमने थ्रो ही आईएनटी किया तो भाई तुम कैच कोई आईएनटी कर ही नहीं रहे। तो इसका एक बाय डिफॉल्ट फीचर था, इसने बता दे भाई तुम थ्रो नहीं कर सकता आईएनटी। तो मतलब तुम आईएनटी थ्रो कैसे कर रहे हो जबकि तुम्हारे पास कोई कैच का है ही नहीं आईएनटी। अगर ये डॉट जीरो होता, आप देखो ये फ्लोट टाइप हो गया, तो अब इसे कैच कर लेता है ये। अब इसको कैच कर लेता। अब यहाँ पर क्या सीन है, एक सेकेंड, थ्रो 4.40। अच्छा ये डबल है, मैं डबल अब सेंड कर रहा हूँ, अब मैं डबल सेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ डबल लिखना पड़ेगा, डबल। अब डबल कैच हो जाएगा यहाँ पर। ये फेंका मैंने, देखो कितना प्यारा, कितना प्यार तरीके से मेरा एक्सेप्शन हैंडल हो गया। तो ये मेरे पास सिस्टम था, इजीली सॉल्व हो गया। स्ट्रिंग स्ट्रिंग देखो, कोई जैसे मैंने सिखाया था कौन चार स्टार डालो मैसेज लिखो, तो कल को कोई स्ट्रिंग भी हो ना वो भी कैच हो जाएगा। तो एक मज़े की चीज़ दिखाते हैं, हम इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ना मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस थ्रो करके दिखाता हूँ तुम लोग को, ठीक है ना। मैं खुद से प्रोग्राम एक बनाता हूँ एंड लिखता हूँ इफ़ ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हमारे पास कितने डेटा टाइप्स होते हैं, हम उतने डेटा टाइप्स लिख के बनाएंगे। चार करते हैं, 1 1 1, सही है ना। यहाँ एल्स इफ़ लगा देते हैं तो बेहतर नहीं होगा, एल्स इफ़ ए इक्वल्स टू ज़ीरो, ए इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू 2, ए इक्वल्स टू 3, ओके। यहाँ एल्स इफ़ लगा देते हैं, एल्स इफ़ सही है। तो ये तुम्हारे पास सिंपल है। अब एल्सिफ होना, अब यहाँ मैं तुम्हें नेस्टेड भी दिखा दूंगा, या नेस्टेड अभी नहीं दिखाता, अभी सिंपल सीन्स ख़त्म करते हैं। और कैच अब यहाँ होगा कि भाई अगर ज़ीरो हुआ तो थ्रो कर दो मेरे पास इंटीजर टाइप का, थ्रो कोई भी इंटीजर वैल्यू दे सकता हूँ, 890 दे देता हूँ, थ्रो करो 890, सही है ना। वरना अगर 1 हुआ तो मेरे पास फ्लोट टाइप का चल जाएगा, तो ऐसा करो 8.0 थ्रो कर दो, सही है ना। और अगर ये मेरे पास 2 हुआ तो थ्रो कर दो मेरे पास बूलियन टाइप का ट्रू सॉर्ट थ्रो कर दो, तो बूलियन टाइप एरर आ गया। और अगर मेरे पास ये हुआ तो मेरे पास थ्रो कर दो, थ्रो कर दो मेरे पास स्ट्रिंग टाइप समथिंग वेंट रॉन्ग, सही है। अब इन सब के कैच ब्लॉक्स कैसे होंगे, एक तो कैच ब्लॉक तुम्हें पता है यूनिवर्सल है डॉट डॉट डॉट, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा ये वाला कैच ब्लॉक है ना हमेशा आखिर में बनाओ, जब कुछ भी हो जाए ये हमेशा आखिर में बनाओ ताकि तुम्हारे लिए ही बेहतरीन हो। अब मैं देखो क्या करता हूँ, 1 2 3। पहला कैच ब्लॉक हम लगा सकते हैं इंटीजर टाइप अपनी मर्जी का, कि इंट यो फ्लोट यो, बूलियन है बूल यो। अब बूल के अलावा क्या, स्ट्रिंग टाइप थोड़ा स्पेशल है। यहाँ या तो चार लगा सकता हूँ, स्टार लगा सकता हूँ, मैसेज लिख सकता हूँ, या यो लिख देता हूँ, सही है। अब इसके अलावा भी एक बना सकते हैं जो हर किसी को कैच करेगा। अगर फॉर सपोज मेरे पास, मुझे समझ ही नहीं आया, कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाए, तो अनएक्सपेक्टेड एरर्स को मैं कैसे फाइंड करूँगा। देखो उसे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस पता होना चाहिए कि हमारे पास कोई अनएक्सपेक्टेड एरर है हो। तो हम उस अनएक्सपेक्टेड एरर का ऐसा कर सकते हैं कि मुझे कल को अगर पता हो कोई इन चारों के अलावा भी कोई एरर आ जाए, तो मैं डॉट 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 लगा दूंगा एंड मैं बोल दूंगा भाई साहब सुन सिंपल, कि भाई तेरे चारों नहीं चले, इनके अलावा कोई और एरर है, इनको चला के देखते हैं। अब इनको चला के देखते हैं तो हमारे पास ए इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है, देखो इसलिए क्योंकि मैंने इंट ए इक्वल्स टू ज़ीरो लगा देता हूँ। अब ये कैच हो जाएगा कि भाई सही है साहिल भाई, तुम्हारा ये वाला चल गया। अगर ए मेरे पास 1 होता तो बताओ। अच्छा इसका कंट्रोल क्या, कंट्रोल अल्ट 10 करते हैं, सही है। अब देखो ये चल गया, मेरे पास दूसरा वाला चला है, ठीक है ना। हेलो के बाद ये चला है, ये जो फ्लोट है ना, एक सेकेंड मैंने 1 डाला है ना, तो एरर हेलो ये वाला चल गया है, एरर ये चला है। अब ये क्यों चला है, ये इसलिए चला है कि फ्लोट टाइप का तो ये कहता है कुछ है ही नहीं भाई, फ्लोट टाइप का तो मेरे पास होते ही नहीं है एरर हैंडलिंग, तो ये एक मसाइल नहीं होगा। या तो मैं इसको अगर ऐसे कर दूं तो ये शायद चल जाए, क्योंकि ये फ्लोट टाइप फिर काउंट हो जाएगा। अभी भी ये एरर उस तरह का काउंट नहीं हुआ है, तो ये भी एक बड़ा इशू है। तो हम फ्लोट टाइप को अभी इग्नोर करते हैं।
इस फ्लोट टाइप को ये ऐसा करते हैं, इसको ना हम एआई को देते हैं। एआई बड़ा बेस्ट सोल्यूशन होगा हमारे लिए। एआई हमें बता देगा कि भाई एक्सेप्शन हैंडलिंग में फ्लोट का क्या सीन है। तो ये कहता है सब ठीक लिखा है तुमने, ट्रीट एज डबल। हा, ओके ओके ओके, मुझे समझ आ गया। मतलब हम लोग एक्सेप्शन जो सी प्लस प्लस है उसके अंदर हम एक्सेप्शन फ्लोट की नहीं दे सकते, हम डबल की एक्सेप्शन दे सकते हैं। तो अब इसको कल को चलाता हूँ मैं, तो ये ऐसे ओके। डबल 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 तो कोई मैंने बनाया ही नहीं, डबल तो मैंने बनाया ही नहीं। ऐसा करते हैं ना, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ फ्लोट की जगह डबल लिख देते हैं, डबल, फ्लोट की जगह डबल। तो अब आएगी, वैल्यूज़ भी प्रिंट होंगी। तो अब देखो कितना मस्त चल गया, कितना मस्त तरीके से चल गया डबल। और अगर मेरे पास A2 होगा तो अब देखो क्या होगा। A2 हुआ तो सिंपल ये चलाऊंगा A2, तो अब देखो ट्रू, ट्रू वाला सिस्टम सेट हो जाएगा। लेकिन ट्रू वाला तो इसने कहा चलेगा ही नहीं। अब यहाँ देखते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग। इसने कहा कि देखो भाई जो तुम ट्रू भेज रहे हो ना सब सेट है, लेकिन ऐसा करो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लिख दो ताकि समझ आ जाए कि तुम बोलना क्या चाहते हो, क्योंकि देखो ट्रू तो कोई वैल्यू ही नहीं कंसीडर कर रहा वो। सही ना, वो कहता है ट्रू कोई वैल्यू नहीं। ऐसा करते हैं इसको ना, ट्रू वाले को कुछ और दे देता हूँ, यहाँ डक 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 मार देता हूँ। एंड अब इसको चलाते हैं। हाँ अब देखो कितना प्यारा चल गया। सही है, इसने कहा चलो ठीक है, ये बूल वाला ये सिस्टम है, ठीक है। अब मैसेज हुआ तो इसके लिए मैसेज के लिए इसको 3 कर दो, 3 कर दो। मैसेज के लिए इसको 3 किया तो अब देखो ये वाला चल गया। एरर अपने पास क्या नाम है, मैसेज के अंदर कुछ खास था ही नहीं। अब मैं चाहता था मैसेज यहाँ प्रिंट हो जाए, मैसेज क्यों नहीं प्रिंट हो। अगर इसे कॉन्स्ट कर दें, कॉन्स्ट के बाद चला के देखें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वाला चल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट वाला तो चाहिए ही नहीं है। सही है ना, ये देखो समथिंग वेंट रॉन्ग, मैसेज वाला चल गया। तो ये सिंपल सिस्टम था तुम्हारी एक्सेप्शन हैंडलिंग्स का। सिंपल मैंने तुम्हें टाइप्स बता दिए, 4 टाइप्स हैं, इंट, डबल, बूल, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट 4 स्टार यो। तो ये 4 टाइप्स थे। इसके अलावा भी एक 5वां है जिसे हम डिफ़ॉल्ट कहते हैं, कि अगर ये चारों नहीं चले तो ये डिफ़ॉल्ट चल जाएगा। तो ये था तुम्हारा एक्सेप्शन हैंडलिंग ख़त्म हो चुका है। अब इसके अलावा एक और तुम्हारे पास होता है, एक तुम्हारे पास होता है कि तुम ये देखो, ये तो ऐसे इसने बता दिया कि यार आप इस तरह से भी एरर्स जैसे चाहो तो भेज सकते हो, लेकिन मसला ये सी प्लस प्लस में ना फ्लोट की जगह डबल यूज़ होता है। ठीक है, समझ आ गया। अब मल्टीपल कैच ब्लॉक्स तो मैंने तुम्हें सिखा दिया है। मल्टीपल कैच ब्लॉक्स के अलावा कल को कोई आया ना तो हम कह सकते हैं नेस्टेड कैच ऑल हैंडलर्स, ये समझ आ गया। नेस्टेड ट्राई ब्लॉक्स, नेस्टेड ट्राई ब्लॉक्स भी सिंपल के भाई तुम ट्राई के अंदर भी तुम्हें कोई अलग से ट्राई कैच ब्लॉक बनाना है। देखो ना इसने क्या किया, ट्राई के अंदर भी अलग से ट्राई कैच ब्लॉक बना दिया, सिंपल सीन हो गया। तो ये भी तुम कर सकते हो। तो बेसिकली ऐसे मैं बताऊँ ना, मेरा काम था तुम लोग को समझाना ट्राई क्या था, कैच की टाइप्स क्या थी, थ्रो क्या कितने तरह के हो सकते थे। बाकी ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम चाहो तो इसको और वास्ट कर सकते थे। यानी इसको तो तुम अंदर और भी सेटिंग कर सकते थे कि तुम इस, अगर इफ़ मेरे पास 0 होता तो तुम ट्राई करो ये वाला कोड, एंड इस वाले कोड के अंदर कैच को हैंडल करो। सही है ना, इस वाले कोड के अंदर तुम्हें कैच को हैंडल कर सकते थे। ये होता है नेस्टेड तुम्हारे पास। तो अगर मैं इसको यहाँ इसको 0 कर देता हूँ, सही ना, इसको 0 कर देता हूँ, तो इसको 0 कर दूंगा तो ये वाला ट्राई के अंदर मैं लिख दे दूंगा कोड के थ्रो, अभी के लिए 0 0 0 अपनी तरफ से। कैच के अंदर मैं इंट लिख दूंगा कि भाई इसे पता चल जाए इंटीजर टाइप मेरे पास कुछ आएगा। तो मैं सी आउट कर देता हूँ, सी आउट ओ। तो इसको चलाते हैं तो अब देखो कितना इजी सीन नहीं हो गया कि भाई हमारा ये 0 भी प्रिंट हो गया। देखो पहले एक कंडीशन चली 0 0 चल गया, 0 के अंदर बोलता अच्छा एक और एक ट्राई कैच है, ट्राई चल गया, ट्राई के अंदर थ्रो हो गया 0, फिर सीधा स्किप करते करते ही आ जाएगा इस कोड पे। तो ये एंड में हमेशा रिटर्न 0 तो लगाना भूल जाते हैं, ये हमेशा लगाया करो C++ के लिए। तो मेरे भाई यही था टॉपिक तुम्हारा, सिंपल ट्राई कैच ब्लॉक। नोट्स का इस्तेमाल करो, नोट्स बड़े वीआईपी बने हैं, बहुत ही काम के हैं। इसके जो टॉपिक्स हैं वो, इसके एक्सरसाइजेस बहुत आसान हैं, उन्हें सॉल्व करो। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।